दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज की क्लास में दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जैसा कि दिल्ली पुलिस को इस बार कौन यहाँ पर करवाने वाला है, तो एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल एसएससी कांस्टेबल में जैसे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी हो, तो मतलब एसएससी जीडी के द्वारा जितने भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के एग्ज़ाम को पैटर्न को ध्यान में रखकर, एग्ज़ाम के लेवल के प्रश्नों को ध्यान में रखकर आपकी यह क्लास आपको रोज़ाना 10 बजे यहाँ पर मिलने वाली है। और ये बिल्कुल आपके दिल्ली पुलिस का जो जीके जीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन प्रश्नों का लेवल एसएससी के द्वारा जिस तरह के प्रश्न लिए जाते हैं उसी के लेवल में हम प्रश्न लेंगे। तो बिल्कुल आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। और आज की क्लास में हम 30 आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप भी लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें। और आपको बता दें इसमें आपको बहुत जल्द यानी कंप्यूटर की क्लास भी देखने को मिलेगी जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट पर्सन से यहाँ पर बात करेंगे। आप सभी फ्रेंड्स के यहाँ पर आप सभी फ्रेंड्स के सामने फर्स्ट पर्सन आ चुका है। फर्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं। तो आपके सामने सभी ऑप्शन है, आप सभी ऑप्शनों को आराम से पढ़ें। मैं आपको सभी ऑप्शनों को पढ़ने के लिए 5 से 7 सेकंड का समय दे रहा हूँ, तो अपना आंसर डिसाइड कर लें क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। इस पर्सन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने प्रथम हाइड्रोजन बम का हाल ही में मतलब विस्फोट किया। मतलब विस्फोट किसने किया है यहाँ पर, मतलब किस देश ने अपने प्रथम हाइड्रोजन बम का हाल ही में मतलब विस्फोट किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया ने किया है हाल ही में। नेक्स्ट बात करें कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। यानी SRY का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है और आप सभी को इस क्लास के एंड में ज़रूर कमेंट करना है कि आपने कितने प्रश्नों का यहाँ पर मतलब सही जवाब दिया। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने अगर करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी है तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे। और आपको बता दें जो सफ़ेद क्रांति के जनक थे जिसको नेक्स्ट पर्सन है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक होता है। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन है ये वो होता है बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त जो ऑक्सीजन होती है वह कहाँ से आती है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, पानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बिल्कुल नाम रखा गया था। चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला, भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, अरुणिमा सिन्हा करेक्ट आंसर है। अरुणिमा सिन्हा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गॉड पार्टिकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आपने ये क्लास अभी तक लाइक नहीं की तो क्लास को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें जो भी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जीके जीएस करंट अफेयर्स, साथ ही कंप्यूटर की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर जरूर करें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, भारी उद्योग करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर नहीं किया था पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को पता है राज्यपाल का कार्यकाल, जैसा कि सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? मतलब किसका संबंध यहाँ पर गदर पार्टी से नहीं था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बाबा गुरदीत सिंह। यहाँ पर बिल्कुल इनका गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किससे मतलब परिवर्तित करने की युक्ति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम जो वोल्टेज है उसे एसी मतलब कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलना यहाँ पर परिवर्तित करने वाली युक्ति है ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी से यहाँ पर परिवर्तित करने की युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्युनिकेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्वर के रूप में करता है? तो आपको बताना है यहाँ पर कंप्यूटर का कौन सा यहाँ पर प्रकार है जो कम्युनिकेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्वर के रूप में करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? मतलब रक्त प्रवाह जो होता है उसमें हवा के अगर बुलबुले हैं तो उनका होना मतलब जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है अगर बुलबुला रहेगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रियो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग टीम का सदस्य नहीं था? रियो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम का सदस्य नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अख्तार शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2020-21 के बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए पूंजी का सबसे बड़ा साधन क्या था? 2020-21 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020-21 के अनुसार हमारा ऋण एवं अन्य दायित्व यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, माल्युजीन की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार माल्युजीन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार आगे मतलब आप सभी ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं या फिर इसका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं
तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पर कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किसकी स्थिति में होगा, किसी वस्तु का अधिकतम जो भार है वह किसकी स्थिति में होगा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बैंक दर क्या है, बैंक दर क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आंसर होगा आप सभी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभावी कर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले। आने वाली जो क्लास होगी उसमें जीके और जीएस के इतने शानदार प्रश्न होंगे, हम आपको बिल्कुल यहाँ पर गारंटी देते हैं। अगर आने वाली क्लास में अगर आप 30 में से 15 भी प्रश्न सही कर दिया ना तो आपको बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। अगर आपने 15 प्लस ईमानदारी से सही किए तो आने वाली क्लास को अटेंड जरूर करना, उससे आपका स्कोर पता लगेगा। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर ध्यान रखकर सभी तरह की प्रश्नोत्तरी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो क्लासों को लगातार अटेंड करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।